बेरोजगारी, उसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा आज होने वाली है। जी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु क्रूज तो आप लोग निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग को निश्चित रूप से उनसे सफलता मिलेगी। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसको हम लोग ज़रूर दूर करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का कुछ सवाल डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत में नियोजित अनियमित मजदूरों के संदर्भ में कौन कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के लिए हकदार हैं। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के लिए हकदार है। सही है। के मतलब ये हो गया, जो सरकारी कर्मचारी नहीं भी है उसके लिए भी कहता है कि FPI मतलब भविष्य फंड दीजिए, निधि बोलते हैं। हाँ, भविष्य निधि दीजिए, यानी कि उसमें PF दीजिए। सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय और समोपरि भुगतान के हकदार होते हैं। सही है। सरकार अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई भी प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि नेशनल कैरियर सर्विस के संदर्भ में कथनों में विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? नेशनल कैरियर सर्विस परियोजना एक मिशन मोड परियोजना के रूप में भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की जाती है। यह पोर्टल मुख्य रूप से युवाओं के आकांक्षाओं के साथ अवसरों को जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। साथ ही ये पोर्टल नौकरी चाहने वाले नौकरी प्रदाताओं, कौशल प्रदाताओं, कैरियर सलाहकारों आदि पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। सही है। नेशनल कैरियर सर्विस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का प्राप्त है? किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। किसी भी परिवार का एक वयस्क सदस्य। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम को ये नाम 2 अक्टूबर 2009 को मिला था। नरेगा कर दिया गया था। हाँ। और नरेगा जो है 18 साल से ऊपर के किसी भी लोग को काम जो है मिल सकता है, और कम से कम कितना दिन का मिलना चाहिए? 100 दिन का मिलना चाहिए। लेकिन ना सुखाड़ और जो है अनुसूचित क्षेत्र में कितना काम मिलना चाहिए? 150 दिन। यह इसके पूर्व यह नरेगा के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। इसी का नाम बदलकर महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया गया था। इस योजना के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय कम से कम 100 दिवस की गारंटी सुविधा मजदूरी रोजगार प्रदान करती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बेरोजगारी उस समय का विद्यमान कही जाती है तब जब प्रचलित मजदूर की दर पर काम करने की इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है, ठीक है, जब प्रचलित मजदूर की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं, काम करने का इच्छुक है, काम नहीं मिल मगर उसको काम मतलब ये हुआ कि रेट 300 रुपया फिक्स है रोजगार, लेकिन 300 रुपया फिक्स है, मार्केट का रेट 300 रुपया, लेकिन लोग इतना ज़्यादा हो गया है कि हमको 250 में करना पड़ रहा है। इसी को कह रहा है कि प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने की इच्छुक व्यक्ति को काम नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के संदर्भ में इस कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? यह अधिनियम 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित करने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित करने का प्रावधान करता है। ठीक है। इसका उद्देश्य किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्य जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हों, कम से कम वो 100 दिनों की सुनिश्चित रोजगार प्रदान करते हैं। मनरेगा के अंतर्गत अगर आवेदक 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराए तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते के हकदार होते हैं। अच्छा, ठीक है। 15 दिन के अंदर उसको नहीं रोजगार मिला तो उसको दैनिक बेरोजगारी का भत्ते
के हकदार होते हैं। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले की संख्या बढ़ती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर जो पलायन का प्रमुख कारण क्या है? लोग गांव से शहर की ओर क्यों पलायन करते हैं? गाँव में बेरोजगारी का उच्च स्तर होता है। गाँव में बेरोजगार बहुत लोग हाँ, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च शिक्षा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? भारत में शिक्षा का पिरामिड शीर्ष पर नुकीला है। ठीक है, शिक्षित जो दर्शाता है उच्च शिक्षा स्तर मतलब कि बहुत कम भारत के है। लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उच्च डिग्री नहीं ले पाते हैं। कम डिग्री का प्रभाव है। ठीक है, शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर उच्चतम है। ठीक है, माध्यमिक या उससे अधिक शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी दर अधिक है। देखिए एक और क्वेश्चन है, 12 में 19%। मनोज जी बताएंगे कि बेरोजगारी को कैसे नापा जाता है? कौन सा संस्था? हाँ, देखिए बेरोजगारी तो को कौन सी संस्था उसको मापता है? NSS, हाँ, राष्ट्रीय सर्वे कहता है इसको, NSS नेशनल सर्वे स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले एक स्वतंत्र संस्था थी जिसको 2017 या 18 में सेंट्रल के अधीन कर लिया गया। 17 में 2011-12 में बेरोजगारी दर 19% थी। अभी कितनी है? बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेरोजगारी दर को परिभाषित करता है? लोगों की संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं किंतु काम नहीं करते हैं। मैं इस लोगों की कुल संख्या को काम करते हैं उसे कुछ भाग देकर इस बेरोजगारी को प्राप्त किया जाता है। बेरोजगारी की दर की परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि लोगों की संख्या, ठीक ना, जो काम करने के लिए इच्छुक है किंतु काम नहीं करते हैं। लोगों के कुल संख्या जो काम करते हैं, इच्छुक हैं और काम करते हैं, उनमें से भाग देने पर जो भागफल आता है उससे पता चलता है कितना बेरोजगारी दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन मेनार्ड किस के अनुसार रोजगार किस पे निर्भर करता है? प्रभावी मांग पर। देखिए, जॉन मेनार्ड किन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन 1936 में अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया था। इनके अनुसार बेरोजगारी प्रभावी मांग की कमी के कारण उत्पन्न होती है, जिसका समाधान है कि रोजगार हेतु प्रभावी मांग का सृजन किया गया। जॉन मेनार्ड किन्स साहब का स्टेटमेंट है कि बेरोजगारी का एक तथ्य यह भी है कि हम जो मान लीजिए बेरोजगारी जो हम बना रहे हैं वह चीज़ का मांग है कि नहीं अदर स्टेट में, अदर स्टेट में या अदर कंट्री मांग है कि नहीं। जब मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन होगा तो काम मिलेगा। काम मिलेगा तो बेरोजगारी खत्म होगा। ये कहना है जॉन मेनार्ड किस पुस्तक में ये बात बोले थे? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1936 में पुस्तक आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक किसान के पास 4 एकड़ भूखंड है और उसे अपने खेत में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को निष्पादित करने में 2 श्रमिकों की आवश्यकता होती है, किंतु वो अपने परिवार के 5 लोग किसी काज में लगा देते हैं जबकि इनकी आवश्यकता नहीं है। किस बेरोजगारी किस प्रकार के प्रच्छन्न बेरोजगारी को अदृश्य कहा जाता है। हाँ, प्रच्छन्न, छिपी हुई और अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। 2 लोगों का 1 बीघा खेत में सब लोग उसी में कहता है कि चलो पत्नी भी कर लेगी, बच्चा भी कर लेगा, बैठा है तो। नेक्स्ट, कौन सा कथन मौसमी बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार प्राप्त होगा। मौसम बेरोजगारी उसको कहा जाता है जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार प्राप्त हो। नेक्स्ट, कथनों पर विचार करना है कौन सा कथन सही है? बेरोजगारी की वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने की सूचक है। बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए देयता होते हैं। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही है। जब कुछ लोगों को जो कि प्रचलित मजदूरी को काम करने को तैयार हैं काम नहीं मिलता
तो उन्हें अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है। सही है। सही है। पूर्ण रोजगार में रुपया शून्य बेरोजगारी है नहीं। देखिए टोटल जान लीजिए पूर्ण रोजगार से रोजगार तो से होता ही नहीं है, क्योंकि संरचनात्मक रोजगारी होता है। संरचनात्मक एक होता है एक होता है चक्रीय दोनों का कहीं चलते रहता है। टोटल ऐसा नहीं है कि आपत्ति नहीं होता। भारत में कैसी बेरोजगारी है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। लोगों को रोजगार बदलने की प्रवृत्ति जैसी जैसी घृणात्मक बेरोजगारी का लक्षण है। घर्षणात्मक संसाधनों के पूर्ण उपयोग के बिना किसी समग्र मांग और समग्र आपूर्ति सम हो तो इसे पूर्ण रोजगार संतुलन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी और वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध को दर्शाता है? अनुकूलन का नियम क्या? ओकुन का नियम। ओकुन का नियम बेरोजगारी और वास्तविक जीडीपी के बीच नकारात्मक संबंध होते हैं। ओकुन का नियम बेरोजगारी और वास्तविक जीडीपी के मध्य दर्शाते वाला कौन सा नियम? ओकुन का नियम। नेक्स्ट, फिलिप्स वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह बेरोजगारी दर और मजदूरी स्फीति को वृद्धि दर के मध्य व्युत्क्रम संबंध दर्शाता है। फिलिप्स वक्र सही है। मजदूरी स्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध कुछ समय के ही लिए होता है। मूल फिलिप्स वक्र ऋणात्मक ढाल में और पूरी तरह एक समान होते हैं। एक अस्थायी स्फीति बेरोजगारी संबंध नहीं होते हैं। फिलिप्स वक्र में आ जाएगा बेरोजगारी वर्सेस मुद्रास्फीति, ठीक है, और ओकुन नियम में आ जाएगा बेरोजगारी और जीडीपी। नेक्स्ट, फिलिप वक्र कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह वक्र ठीक है, ऋणात्मक ढाल को यह वक्र बेरोजगारी की दर तथा स्फीति की दर ऋणात्मक संबंध है। ऋणात्मक हाँ, क्यों आपको सब मतलब इनमें से कोई सही नहीं है। यह वक्र बेरोजगारी की दर और स्फीति के दर में विपरीत संबंध को दर्शाता है तथा ऊंची स्फीति दर के साथ कम बेरोजगारी को दर्शाता है। फिलिप्स वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। एग्जाम में पूछ देगा फिलिप्स वक्र किस ढाल में होता है, तो ऋणात्मक। क्या देखिए, यह कौन सा फिलिप्स वक्र के बारे में? फिलिप्स वक्र के बारे में। यह वक्र बेरोजगारी की दर तथा स्फीति की दर में विपरीत संबंध को बताता है तथा ऊंची स्फीति की दर के साथ कम बेरोजगारी को दर्शाता है। फिलिप्स वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है तथा यह अल्पकाल में बेरोजगारी की दर तथा स्फीति की दर में संबंध बताता है। दीर्घकाल में यह वक्र लंबवत वक्र हो जाता है। अर्थव्यवस्था में ओवर हीटिंग के लक्षणों के संदर्भ में विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? दीर्घकाल में बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी। ओवर हीटिंग का मतलब होता है दीर्घकाल में बेरोजगारी की दर की बढ़ोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? समान स्थिति बेरोजगारी। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को समान स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह छोटे खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए एक पेंशन योजना है। सही है। इस योजना के कार्य का क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी LIC है। सही है। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना सन 2019 और 20 में आया था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के व्यापारी शामिल हो सकते हैं। इसका नोडल एजेंसी है LIC। नेक्स्ट, कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? भारत में बेरोजगारी के संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय NSS द्वारा जारी किए जाते हैं। सही है। एक वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को समान स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। मतलब वैसे बोल रहे हैं 365 दिन का होता है साल में, उसमें मात्र 180 दिन काम के, बाकी सब तो बेरोजगारी ना बेरोजगारी रहा। उसी को कहते हैं सामान्य बेरोजगार। क्या बोले? उसी को बोलते हैं सामान्य स्थिति। अब 365 दिन कामे पर है तो कोल्ड विकसित का बेरोजगार काम कर रहा है, तो
तो अर्ध होता है उसको बोलते हैं पूर्ण समाज स्थिति योजना। कौन जारी करता है? NSS हिंदी में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हमको हिंदी आता नहीं। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम में सम्मिलित उप योजनाएं कौन कौन सी है? समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, ठीक है, सार्वभौमिक खाता संख्या है, आस्मिक निरीक्षण योजना है, शिशु प्रोत्साहन योजना है। 16 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम में 5 उप योजनाएँ आरंभ की गई थी। समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, सार्वभौमिक खाता संख्या, आकस्मिक निरीक्षण योजना, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना और पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य और बीमा योजना। सही है। आइए अटल पेंशन के तरफ। आइए अटल पेंशन योजना। 24 सितंबर। दीनदयाल उपाध्याय हाँ 24 सितंबर को। आइए अटल पेंशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नहीं है। सही नहीं है, सही है। सही पढ़ रहे हैं कि अटल पेंशन योजना स्वैच्छिक आवधिक अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली है। ठीक है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति 1000 से लेकर 5000 तक मासिक पेंशन ले सकता है। यह उसके अंशदान पर निर्भर करता है। अटल पेंशन योजना में जो है 18 से 40 साल की उम्र के लोग को जो है ये रहता है। कोई भी बैंक में आप खुलवा सकते हैं। दिया नहीं जाता है। नहीं, खुलवा सकते हैं बैंक में खाता, और वहाँ जो है आपको 300 टका साल जमा करना पड़ता है। कुछ भी 30 टका महीना जितना जमा कीजिएगा ना। नहीं उसको नियम है। 10 रुपया मंथली भी हाँ, हम क्या है मतलब सब अलग अलग है। मगर 18 से 40 साल हाँ, जैसे ही 60 साल हो जाएगा 20 साल रहेगा आपको मिलेगा पैसा। 60 साल तक। हाँ 60 साल तक मिलेगा। नहीं 60 साल के बाद मिलेगा आपको। 60 साल। देखिए जब खुलवाइएगा ना उस टाइम से 40 साल जब आपका एज होगा तब तक कटेगा पैसा। हर एक महीने कटेगा। और उसके बाद 20 साल में पैसा मतलब एकत्रित रहेगा। ब्याज मिलेगा सही उसके बोला, बाद 60 साल 60 साल जब आपका हो जाएगा ना तब आपका स्टार्ट हो जाएगा। पेंशन ग्रुप में जब एज आपका 60 हो जाएगा ना तब वाह, अटल पेंशन योजना। जितना जमा करेंगे उसी के अनुसार मिलेगा। हाँ उसी के अनुसार आपका पेंशन मिलेगा, ब्याज बढ़ेगा, आपको उतना मिलेगा अपना पेंशन। घर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। अदृश्य अल्प रोजगार की स्थिति में व्यक्तियों की उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर पर कार्य मिलता है। नहीं हो। जैसे नीचे पढ़ रहे हैं, जैसे एक MA पास व्यक्ति को चपरासी का कार्य करना पड़े, इसको अदृश्य रोजगार कहा जाता है। अदृश्य अल्प रोजगार की स्थिति में लोगों को काम करने में समान घंटों में कम समय कम काम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? संरचनात्मक बेरोजगारी औद्योगिक ढांचे के पिछड़ापन और पुरानी उत्पादन तकनीकी के कारण उत्पन्न होती है। हाँ, संरचनात्मक बेरोजगारी जैसे कि अभी 4G चल रहा है, एकाएक 5G आ गया, सब एम्प्लॉयमेंट है उस सबको जो फिर ट्रेनिंग दिया जाएगा तब तो 5G में। संघर्षात्मक बेरोजगारी उत्पादन प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट, चक्रीय बेरोजगारी के बारे में कौन सा कथन सही है? चक्रीय बेरोजगारी मुख्यतः अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव और व्यापार चक्र से संबंधित होती है। सही है। नेक्स्ट कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है? वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के योग्य और इच्छुक व्यक्तियों की संख्या को श्रम बल कहते हैं। श्रम बल कहते हैं। ठीक है। श्रम बल में भागीदारी दर प्रति 1000 व्यक्तियों में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या होती है। 1000 में होती है। 1000 में होती है। आइए नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रम के अलग होता है, क्यों? यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में से की गई थी, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम संसद द्वारा सितंबर 2005 में ही प्रेरित हो गया था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मनरेगा कर दिया गया था। इस प्रकार की रोजगार की एक योजना न होकर एक कानूनी व्यवस्था जो संसद में आ गया हो गया।
नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव धन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। सही है। जिसका संचालन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक अभिवक्ता को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रति माह न्यूनतम 3,000 रुपया निश्चित पेंशन मिलेगी। ठीक है ना? ठेला चालक, रिक्शा चालक, सब्जी बेचने वाला, ठीक है, खतियान मजदूर, इस सब लोगों को काम किया जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष में अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? समान स्थिति बेरोजगारी योजना। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? मनरेगा। 100 कितना है? 365 दिन में 100 दिन। 100 दिन। कौन सा कथन सुमलित है? औद्योगिक भी कौन? नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 7 सितंबर 2005 को पारित हुआ तथा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से देश के 200 चुनिंदा जिलों को इसका शुभारंभ किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को पुनः नामकरण किया गया और इसका नया नाम मनरेगा रखा गया। मनरेगा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा मनरेगा 5 में, मनरेगा 2009 में, मनरेगा 2009 में, मनरेगा 2009 में और 2005 में नरेगा। पहले नरेगा, इसके बाद मनरेगा। नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन सुमलित नहीं है? औद्योगिक भी सिडबी का मुख्यालय लखनऊ। मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण। ग्रामीण साख नवाड़ की स्थापना 12 जुलाई 1982। इसके समिति शिवरमन समिति। ठीक है। ग्रामीण रोजगार, ये तो हो गया मनरेगा। ठीक है, इसलिए डी गलत होगी। मनरेगा के सकारात्मक परिणामों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई। ठीक है। उसके बाद शहरों को साफ तरफ से प्रवास में कमी हुई। जब मनरेगा आ गया तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण। मनरेगा का प्रारंभ 2006 में किया गया था। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीणों को जीवन स्तर पर सुधार लाना था। इस योजना के 10 साल पूरे होने तक लगभग 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिससे ग्रामीण गरीबों को क्रय शक्ति पर पर्याप्त वृद्धि हुई तथा शहरों की तरफ से पलायन में कमी आ गई। परंतु इसके दौरान श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में बढ़ोतरी हुई। बताइए तो नरेगा, ठीक ना? नरेगा कौन सा प्रधानमंत्री कार्यकाल में आया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आंध्र प्रदेश से। कानपुर जिला से नरेगा है, याद रखिए, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला से। अनंतपुर जिला से कार्यक्रम क्या है? 2 फरवरी 2006 से। जैसे ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो कि 1979 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। और ट्रेसम का कार्य था, भारत योजित एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें 18 से 35 साल के 18 से 35 साल के युवाओं को प्रशिक्षित करना था। जो पढ़े लिखे हैं उसको बेरोजगारी से निकालना था। देखिए, ऐसे पूछा था कि ट्राइसेम को ट्राइसेम एक कार्यक्रम है किसकी? ग्रामीण विकास से। कब आया था? 1979 में। 18 से 35 वर्ष के युवाओं को जो प्रशिक्षण दिया जाता है वही। चलिए आज चैप्टर यहीं करते हैं। आज ये खत्म हो रहा है। आज कल चलेगा खाद्य सुरक्षा। कल का चैप्टर रहेगा खाद्य सुरक्षा या फूड। आज का हम लोग बेरोजगारी खत्म कर दिए। बेरोजगारी तो बेरोजगारी पढ़ के बेरोजगारी खत्म करना है दोस्तों। NSSO नेशनल सिंपल NSSO नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। जय हिंद दोस्तों।